नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि कैसे अभी आप जो है थोड़ा शांत हो गए, इसलिए आपको और डराना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारे लोग डराने में लग गए हैं। डराने के लिए नई नई चीज़ें आ रही हैं और एक चीज़ आ गई है, एक नया वेरिएंट आ गया है और वो वेरिएंट ये डेल्टा प्लस के भी बाद की चीज़ है, ऊपर की चीज़ है। उसका जो महिमा वर्णन किया गया है, उसकी जो जानकारी आई हैं वो इतनी खतरनाक है कि आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो रावण वावण कुंभकर्ण सबसे बड़ा राक्षस हो गया है। और अब जो है उसको लेके तमाम तरह के अलर्ट और ये सब हो गए हैं और उस वेरिएंट का नाम है लाम्बडा वेरिएंट। लाम्बडा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। अब तो सारे के सारे वायरस के नाम ग्रीक अल्फ़ाबेट के नाम पे ही रखे जा रहे हैं, चाहे वो अल्फ़ा हो, डेल्टा हो या जो भी हो। तो ये लाम्बडा नया जो वेरिएंट है वो आया है और इसकी जो शुरुआत है, इसका जो जन्म स्थान है वो पेरू है। और पेरू के बारे में आपको बता दूं कि अभी तक का जितना भी सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस की मॉर्टेलिटी रेट है, कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो है वो पेरू में रही है। इस पूरे वेरिएंट की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि अभी तक इसके बारे में क्या जानकारी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत को चालू करते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। ये वेरिएंट जो है ये इसलिए इसको लेकर बड़ा भारी हलचल है। अभी हाल में जो है यूके में वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इस पे लेके एक बयान जारी किया है और सारे लोगों को अलर्ट किया है कि भाई इससे सावधान रहना। हालांकि वहाँ 2 केसेस आए हैं, लेकिन अखबार वाले कह रहे हैं कि ये अंडर एस्टीमेट है, बीमारी तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन सिर्फ वो 2 केसेस आए होते तो सब बात समझ में आती थी, लेकिन इस वेरिएंट के केसेस 30 देशों के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं और ये वेरिएंट मिल चुका है। इसके आधार पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। कुछ लोगों ने अभी से इसको बहुत ख़तरनाक वेरिएंट कहना शुरू कर दिया है और वो ये कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस वेरिएंट के मामले ख़ास तौर पे साउथ अमेरिका की जो देश हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में इस तरह के इस वेरिएंट के मामले मिल रहे हैं। लेकिन इस वेरिएंट को लेकर जो अभी भी बहुत सारी शुरुआती चीज़ें हैं, तो जो उसकी पहचानें आई हैं, जो चीज़ें पता चली है, उसमें से ये बताया जा रहा है कि ये जो मूल वेरिएंट था कोरोना वायरस का, उससे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है इन्फेक्शन से, इसीलिए ये 30 देशों में पहुँच गया है। इसके अलावा इस वेरिएंट के बारे में ये भी बताया जा रहा है, हालांकि कुछ विद्वान ये भी कह रहे हैं कि साहब ये तो आदमी के अंदर हज़ारों लाखों वायरस होते हैं, क्या पता कोई पहले से मौजूद होता हो। खैर, बहरहाल जो है आपको ये जो वैज्ञानिक जानकारी है वो दे रहा हूँ कि 30 देशों में ये पहुँच चुका है। और इस वेरिएंट के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो है बहुत ज़्यादा घातक है, मतलब ये प्राण भी लेता है, तेज़ी से फैलता ही नहीं है, ये ज़्यादा प्राण भी लेता है। लेकिन कितना ज़्यादा घातक है, कितने ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, नहीं पता। कैंट वेरिएंट आया था, आपने बताया था कि 1.7 गुना तेज़ी से फैलता है, इसके बारे में नहीं पता है। इसके बारे में ये भी नहीं पता है कि अभी ये कितना फैल चुका है। इसके बारे में ये भी नहीं पता है कि ये डेल्टा वेरिएंट की जगह मारक है या नहीं है। इसके बारे में ये भी नहीं पता है कि ये इम्यूनो एस्केप जो है, एंटीबॉडीज़ को चकमा दे के निकल जाने की जो क्षमता है वो कितनी है। हालांकि वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि है, बहुत सारे विद्वान कह रहे हैं कि है, जो चाहते हैं कि आप सावधान रहें कोरोना वायरस से वो सब कह रहे हैं कि है। और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जो एंटीबॉडीज़ वाला ट्रीटमेंट है वो इस पर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वेरिएंट खेला खाया है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। इस सब के बावजूद WHO, चूँकि WHO को कोई कुछ भी कहे, लेकिन WHO एक ऐसी संस्था है जो इस सब चीज़ का नाप जोख रखने का उसी के ऊपर जिम्मेदारी है। अब जैसा भी थानेदार हो, लेकिन थानेदार वही है और थाना वही है। WHO ने इसको अभी आप वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा है। WHO के मुताबिक ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इसमें अभी देखो, ध्यान रहो क्या है क्या नहीं है, लेकिन डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं। तो इसलिए कुल मिला के कई सारी इसमें राय हैं। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो चैनल है इसको अब आगे कैरी अगर करना है तो उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता है। इसको आगे बढ़ाना, उसके लिए भी संसाधन चाहिए।
अभी तक हमारा नॉकिंग न्यूज़ जो है उसको आप जानते हैं, कारण भी भली भांति आपको पता है, यूट्यूब ने उसको मोनेटाइज नहीं किया, उस पर कोई विज्ञापन यूट्यूब के नहीं आते हैं। तो आप चाहते हैं कि ईमानदारी से पत्रकारिता हो और पत्रकारिता आपके लिए हो, तो उसका भुगतान भी आपको ही करना चाहिए। जाहिर बात है सब लोग भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। जिनकी अपनी क्षमता नहीं है, जिनके पास में अतिरिक्त धन नहीं है, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कोई अनुदान ना दें। लेकिन बाकी लोग अगर वो अपने पास से कुछ पैसे स्पेयर कर सकते हैं तो हमारा UPI ID है कमेंट में, वहाँ आएँ और अपनी किसी भी ऐप के ज़रिए भुगतान करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।